सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा मार दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे बच्चे को मार के फेंक दिया। सर मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज 21 साला शेरोज़ की हुचड़ी से लाश मिली है। उनके जो वर्षा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं पिनियारी थाने के सामने। ये क्या माजरा, गुफ्तगू करते हैं। आप क्या लगते हैं? मेरा भतीजा है, वो मैं उसका चाचा लगता हूँ। बाबू कुरैशी मेरा नाम है। हुआ क्या है, बेसिक क्या हुआ है? ये गोदाम पे काम करता था एक जही नामी शख्स के, तो उन्होंने कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसको मारा कूटा है, उसका उधर मर्डर करके और उसने गायब कर दिया। मैं शुरू से इस को बोल रहा हूँ 17 तारीख से कि साईं इन्होंने कुछ कर दिया हमारे बच्चे को, आप मेहरबानी करके इनको बंद करो। वो आते हैं, उसको चाय पिला के और छोड़ देता है। हमारे को 5-5 घंटे इधर बिठा के रखता है, समझ गया ना। जिससे भी बात करो, इंस्पेक्टर से बात करो तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता है। एसएचओ से बात करो तो बोलता है मेरे को हजम नहीं होती ये बात, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और आज हमारे बच्चे की लाश मिली है। ये सारे मिले हुए, पुलिस वाले भी मिले हुए, और जहीर नामी ने और नौमान कायम खानी है उसके साथ जो है गोदाम में जो काम करता है, इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद करा है और उसको मार के फेंक दिया इन्होंने। आपने डेड बॉडी देखी है तशद्दुद के? हाँ हाँ, तस्वीर देखी है मैंने डेड बॉडी की, और उन्होंने दफना भी दी उसको। अच्छा, इसको दफना भी दिया है? हाँ, तो आपको कैसे पता चला? ये हमारे को ईदी वालों ने बताया। इनको बेगरत के बच्चों को तौफीक नहीं हुई, समझ गए ना। इनको तौफीक नहीं हुई हमारे को बताने की। ईदी वालों ने हमारे को बताया, ये सब मिले हुए हैं। इन्होंने बयान उधर से जो है ना पैगाम पहुंचवाया होगा कि आप लोग करो, अगर हम लोग बताएंगे तो वो बोलेंगे तुम्हारे को पता था। 2 दिन से सरहद खाने में लाश पड़ी हुई, इनको पता नहीं है। अभी आपको कैसे पता पड़ा कि ये हमारा बच्चा है? ईदी वालों ने बताया, मैंने पहचाना बच्चे को, अपने तस्वीरें दिखाई हैं, कपड़े उसके मिले हैं, क्यों मोबाइल उसकी जेब में से मिला है। ये सारा सामान ईदी वालों के पास है? नहीं, वो उसड़ी उसके पास है पुलिस स्टेशन में। सर मेरा बच्चा सुबह 8:30 बजे गया है, खाना खा के अच्छा भला काम पे पहुंचा है। 8:30 बजे आके खबर देते हैं कि तुम्हारा बच्चा भाग गया हमारी बाली चोरी करके। पहले बाली चोरी करिए, फिर वो बेच के आया, फिर आके काम में लग गया। मैं आया, मैंने पूछा, वो बोल रहा है जो जिसके पास काम करता है वो बोल रहा है, मैंने पूछा तो बोला है मैंने हाँ चोरी कर लिए। और 6,000 मेरा बेटा मांगता था उससे 2 हफ्ते के, 3,000 रुपये हफ्ता देता था, वो भी सता के। मेरे बच्चे ने हटने के लिए बोला, अम्मी मैं हट जाऊंगा। मैंने बोला अच्छा बेटा तू आज काम करके और पैसे सारे ले आइए, फिर मैं तुझे दूसरी जगह लगा दूंगी, या तू घर में बैठ जा। मैं तो सबर से आज भी चटनी रोटी में खुश हूँ और कल भी चटनी रोटी में खुश हूँ। सर मैं गरीब हूँ, मेरे पास बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा मार दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जीते जी मैं जीऊंगी, जूता इल्जाम चोरी का लगा है सब मेरा मेलना। आप आगे पूछो, मेरे मेलने से मेरे बच्चे मजदूर हैं। आप क्या लगते हो लड़के के? मैं लड़के का वालिद हूँ। आप क्या काम मैं काम क्या करता हूँ सर, बीमार रहता हूँ, बच्चे करते हैं मजदूरी। मेरे बच्चे वो वहाँ क्या काम करता था? इसका कबाड़े का करता था। ये जो आपको पता पड़ा कि वो चोरी करके भागा है, उसके मालिक ने बताया? उसके मालिक का नाम क्या है? घर पे आया था मालिक बताने के लिए तुम्हारा लड़का भाग गया चोरी करके। हमने बोला भाई तुमने पकड़ा क्यों नहीं, पकड़ के हमारे पास ला था घर के ऊपर, बस फिर हंसते हुए चले गए। मेरे बच्चे को मार के फेंक दिया। सर मुझे इंसाफ चाहिए, सर मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बच्चों के सिवा। जी, हमारे साथ पिनियारी थाने के एएसआई मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या माजरा है। बच्चे की गुमशुदगी की इतला दी गई थी थाने पर, उसके बाद क्या कार्रवाई की और आज उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है, मालूम करते हैं। भाईजान मसला ये है कि 18 तारीख को ये जो शहरोज जिसकी डेड बॉडी मिली है, इसका चाचा है बाबूदीन। वो थाने पे आया था, उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी कि ये ज़हीर है कारखाने वाला, इसके पास काम करता था। तो हम गए थे ज़हीर के पास, तो उनका कहना था बकौल उनके बाबूदीन के कि ज़हीर ने बोला है कि भाई मेरे पास काम करता था, मेरी बालियाँ चोरी हुई थी। तो उस हिसाब से मैंने उससे पूछताछ की थी, लेकिन वो नाराज़ होकर चला गया। तो वो उन्होंने हमारे पास रिपोर्ट की, हमने गुमशुदगी की बाकायदा कानूनी वे में रिपोर्ट की है, फिर मैसेज चलवाई है कंट्रोल पे, वायरलेस कंट्रोल पे। पूरे थानों के अंदर ये मैसेज चल चुकी है गुमशुदगी की, हमने अपने प्रॉपर कानूनी वे में। आज हमें पता चला कि हुसरी थाने वालों ने कोई डेड बॉडी उनको मिली थी, तो उन्होंने एदी वालों को दी है।
2 दिन जो है सिविल अस्पताल में पड़ी रही। उसके बाद आज एदी वालों के हवाले की थी, तो हम वहाँ भी गए थे। तो एदी वालों ने कहा कि तकरीबन 1-1.5 घंटा कबल उन्होंने दफना दिए। तो हमारी तरफ से तो कोई वो गैर कानूनी काम तो हुआ नहीं। हमने अपने कानूनी वे में उसकी मैसेज भी चलवाई और एंट्री भी कर ये ली। बात सही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ज़हीर खुद बता रहा है कि बालियों की चोरी का इल्ज़ाम बच्चे पे लगाया। हमने उससे पूछने की कोशिश की तो वो चला गया डर के, उसके बाद घर पे नहीं आया। तो ये भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा ही मारपीट में कुछ हो गया हो, कोई और हादसा हो गया हो। आपने जिनका नाम ले रहे हैं ज़हीर का, आपने उनसे मालूमात की है बुला के? भाईजान देखो, अब ये हमारे सामने आए हैं ना, जब डेड बॉडी मिली है तो ये कह रहे हैं ना कि ज़हीर ने ये किया वो किया, जो भी है। तो अभी हम तफ्तीश करेंगे। अभी डेड बॉडी मिल चुकी है, अब हम तफ्तीश करेंगे। जो कानूनी वे है हम तो बिल्कुल इनकी मदद भी करेंगे और कानूनी काम भी करेंगे। जी, हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली नासिर हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। ये एहतजाज एक बच्चा है हमारे हलके में ही लगता है। उस बच्चे की 17 तारीख को मिसिंग की कंप्लेन दी थी पिनियारी थाने पर ही, और जिन पे शक थे उनको यहाँ पर बिठाया भी था। लेकिन बस बदकिस्मती से कह लें कि आजकल आपको पता है कि एक पूरे सूबे के अंदर जिस तरीके से माहौल चल रहा है, तो आज उस बच्चे की बैड लक के डेड बॉडी मिली है। लेकिन उस बच्चे की डेड बॉडी मिली 8 की हदूद में, लेकिन उसको दफना भी दिया। उनके घर वालों को कुछ पता नहीं है। यहाँ इंसाफ की बजाय उस बच्चे की दफन भी कर दिया, घर वालों को पता भी नहीं। और जिन्हों पर शक है वो आज़ाद घूम रहे हैं। ना तो यहाँ पर SHO साहब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, जब किसके कहने पे उनको छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये भी SHO साहब हमें बताएंगे। लेकिन अभी मेरी DSP साहब से और SHO साहब से दोनों से बात हुई है, तो 2 घंटे का टाइम मांगा। 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि हम उन्हें अरेस्ट करके उनको लॉकअप भी करेंगे। फिर जैसा आगे का राय अमल होगा इनके साथ मिलकर मैं इंशाल्लाह ताला हल करूँगा।